आपको भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है और आप तलाश में हो एक फॉरेक्स ब्रोकर के, तो आपने एक सर्च किया कि बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर क्या है और आपने 2-4 वीडियो अगर देख ली हो तो उन लोगों ने यही बताया होगा कि ये ब्रोकर ये ब्रोकर ये ब्रोकर, लेकिन आप भी कंफ्यूजन हो जाते हो क्योंकि जब सामने 4 चीजें हो तो आपको भी चॉइस करने में परेशानी होती है। बट मैं आपको कोई कंफ्यूजन में नहीं डालूंगा, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट ब्रोकर कौन सा है। और ब्रोकर को मैं 2-4 ब्रोकर नहीं, मैं एक ही ब्रोकर का नाम लूंगा और उसका नाम है एक्सनेस, जो कि मोस्ट स्पॉन्सर एप्लीकेशन है। तो एक्सनेस है जो 150 प्लस कंट्रियों पर वर्क कर रहा है। अब आप देख सकते हो नंबर ऑफ कंट्रीज इसकी बहुत ज्यादा है, इसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये छोटी मोटी कोई कंपनी है। 150 कंट्री एक काफी ज्यादा बड़ा नंबर होता है। बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है जो भारत में बैन है, भारत में इलीगल है, तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो एक्सनेस है उससे आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका बैंक फ्रीज हो जाएगा। ये सब डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल सही वीडियो पर आएंगे। तो फर्स्ट है हमारा व्हाई एक्सनेस एंड इफ इट इज इलीगल हाउ वी आर एबल टू डू ट्रेडिंग एंड इज इट नॉट रॉन्ग टू डू एक्सनेस इन इंडिया। मतलब आपको एक्सनेस ही क्यों चुनना है, साथ ही साथ अगर वो भारत में बैन है, एक्सनेस फॉरेक्स ब्रोकर भारत में बैन है, तो आप ट्रेडिंग करोगे सो क्या होगा। और अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग बैन है तो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करनी है, इस प्रकार से करनी है। एंड जो आपके मन में एक वहम बैठा है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग भारत में इलीगल है, तो ये भी आपका इस वीडियो में डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं पहले यही बात कर लेता हूँ कि भारत में जब एक्सनेस बैन है तो हमको किस प्रकार से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, जब फॉरेक्स ट्रेडिंग बैन है तो हम किस प्रकार से ट्रेडिंग करते हैं। तो यही डाउट पहले नंबर में आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन किए हुए है एक्सनेस या फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसी और भी कंपनियों को वो भारत में रजिस्टर नहीं कर सकती। लेकिन एक्सनेस क्या है कि वो भारत में अपना ऑफिस ही नहीं बनाया है, मतलब भारत में उसका जो ऑफिस है वो है ही नहीं, लेकिन ट्रेडिंग कर रही है। कैसे कर रही है ट्रांजैक्शन, ये आपको मैं बता देता हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना ऑनलाइन वर्क करते हैं और दूसरे टाइप की ऑनलाइन कंपनी बनाते हैं। कोई कंसल्टेंसी कंपनी बना दी, अब वो एक्सनेस की ही है, कंसल्टेंसी कंपनी बना दी प्राइवेट लिमिटेड, या फिर कोई एजुकेशन कंपनी बना दी। उसमें क्या हो गया कि स्टॉक मार्केट को सिखाना, फॉरेक्स मार्केट को सिखाना, इस टाइप से कंपनी बना दी। अब क्या होता है कि आप लोग जब फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो एक्सनेस को आप पेमेंट करते हैं, आप एक्सनेस में पेमेंट करते हैं। तो लेट से मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिलीप नाम का व्यक्ति है, दिलीप नाम का कोई पर्सन है, अब वो उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, उसने $100 फॉरेक्स में डिपॉजिट किए। तो वो क्या होता है कि जो ये कंसल्टेंसी कंपनी होती है ये सभी हैंडल करती है। मतलब आपने जो $100 उसमें ऐड किए तो ये एक्सनेस को सीधे नहीं जाते हैं। कंसल्टेंसी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, इनके पास वो फंड जाता है, मतलब आप इंडिया पर ही पैसे भेज रहे हो और वो पैसा फिर वो उनका सिस्टम रहता है, उनका ट्रांसफर का वो लोग करते रहते हैं। और वैसे ही आपके पास जब विड्रॉल आता है तो डायरेक्ट एक्सनेस से आपके पास कभी विड्रॉल नहीं आता है, आपके पास वो कंसल्टेंसी जो कंपनी एक्सनेस वालों की है उनके द्वारा इंडियन खाते से ही आपके पास पैसे आता है। अब लोग बोलते हैं कि भाई ये थर्ड पार्टी पेमेंट हो, P2P के थ्रू आप विड्रॉल लो, या फिर बोलते हैं कि एक्सनेस से आप जब ज्यादा विड्रॉल लोगे तो आपके पास ईडी आ जाएगी, इनकम टैक्स वगैरह आ जाएगा। तो भाई टैक्स भरिए ना, जब ज्यादा पैसा आएगा तो टैक्स भरोगे। तो टैक्स भरने के भी 2-3 आपको रीजन लिखने पड़ते हैं, एक जॉब हो गया, एक बिजनेस हो गया, एक अदर सोर्स होता है। तो आपको अदर सोर्स सेलेक्ट करना है। अदर सोर्स में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे आप कोई ऑनलाइन वर्क करते हो, आपके पास यूट्यूब पेमेंट आ रही है ज्यादा, तो उसमें आप अदर सोर्स पर वो लिख सकते हो। तो उसी प्रकार जब आपको क्या करना है, आपके पास ज्यादा पैसे आते भी हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है, बैंक पर जाना है, अपना इनकम टैक्स के लिए आपको टैक्स अच्छे से भर देना है। तो लीगल, तब वो तो लीगल हो गया ना, क्योंकि आपने उस पैसे का टैक्स दिया है। कंसल्टेंसी कंपनी के द्वारा ही सब होता है। एक्सेस अगर आपके बैंक पर डायरेक्ट अगर विड्रॉल लेगी तो आपका बैंक उड़ जाएगा एक ही दिन में। जैसे ही आपके पास विड्रॉल आएगा आपका जो बैंक है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए एक्सनेस कभी भी डायरेक्ट विड्रॉल नहीं देती है। कोई थर्ड पार्टी जैसे कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, इस प्रकार से कोई कंपनी होती है, वो आपके में डिपॉजिट एंड विड्रॉल करती है। एंड अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये लीगल है या इलीगल है, क्यों ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स में लोग। तो फॉरेक्स में ट्रेडिंग क्यों करते हैं ये आपको मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। फॉरेक्स में क्या है कि यार लेवरेज मिल जाता है। आपके पास अगर 10,000 रुपए हैं तो आप 1 लाख तक की ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको एक नॉलेज है फॉरेक्स के बारे में या फिर ट्रेडिंग के बारे में तो आपको एक लेवरेज मिल जाता है। आपको अगर A+ पॉइंट मिला, आपको एक अच्छा सेटअप मिला, तो उधर आप लेवरेज का यूज करके अच्छे खासे लॉट पे अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करते हो। और लोग करते भी हैं, अब मैं आपको वीडियो बता रहा लेकिन लोग असलियत में भी करते हैं। एंड नाउ व्हाई एक्सनेस,
तो मैं आपको बता दूं कि एक्सनेसी क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में थंबनेल में जरूर लिखा कि बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर इन इंडिया, बट मैंने आपको एक ही ब्रोकर का नाम लिया, उसका नाम है एक्सनेस। तो वो क्यों भाई, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि 150 कंट्रियों पर काम कर रहा है, तो कोई ऐसी वैसी कंपनी तो नहीं होगी। अब मैंने इसके बहुत सारे इवेंट वगैरह देखे जिसमें हम लोग इंडिया के लोग गए हैं, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर है, बूमिंग बुल हो गया, जो लोग दुबई से है, तो वो लोग भी उस इवेंट में गए थे। साथ में पाकिस्तान एक साइड बैठा, इंडोनेशिया बैठा, मलेशिया बैठा, चाइना बैठा, यूएस बैठा, तो सभी लोगों के एक अलग अलग टेबल में सभी कंट्री के लोग बैठे हैं। तो भाई इतनी बड़ी कंपनी है, एशिया का ही इवेंट था अभी रिसेंट में ही, तो सभी भारत के, पाकिस्तान के, चाइना के, ऑस्ट्रेलिया के, इंडोनेशिया के, सभी देशों के लोग उस इवेंट में गए थे। तो यार इतनी बड़ी कंपनी, इतने प्रॉफिटेबल ट्रेडर उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको एक्सनेस यूज करना चाहिए। अब दूसरी बात बताऊं तो भाई जब फॉरेक्स तो इनलीगल है ही भारत में, और बेस्ट स्पॉन्सर एप्लीकेशन एक्सनेस ही है। अब आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो करिए, आपको कोई ब्रोकर की तो जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट आप करेंसी पेयर में तो ट्रेडिंग कर नहीं सकते, तो ब्रोकर के लिए आपको एक्सनेस ही चुनना पड़ेगा। और कोई दूसरे में जाओगे तो उसकी ज्यादा ना स्पॉन्सर है, ना वो ज्यादा अदर इतनी सारी कंट्रियों पर वो वर्क कर रहा है, तो आपको एक्सनेस ही चुनना पड़ेगा। तो आपको आई होप पूरा डाउट क्लियर होगा कि इनलीगल है तो लीगल कैसे हुआ, ट्रेडिंग ही आपको एक्सनेस में क्यों करनी चाहिए, आपको पूरा डाउट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट तो खाली ही है ही, या फिर आप इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हो। अब एक बेनिफिट्स की बात बताऊं, आपको एक्सनेस में अकाउंट खोलना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एक्सनेस की, और वीडियो भी मिल जाएगी कैसे खोलना है केवाईसी के साथ ही साथ, और आई बटन पे भी वीडियो आ रही होगी। अब दूसरी बात, अगर आप मेरी लिंक के थ्रू अकाउंट खोलते हो और तो आपको क्या करना है कि स्क्रीनशॉट मेरी ईमेल जो अभी आ रही है इस पे सेंड कर देना है। तो आपको एक्सनेस से डिपॉजिट, विड्रॉल या किसी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, आपको मुझे जस्ट मेल करना है कि भाई मैंने आपकी लिंक से अपना रजिस्टर कर लिया है। तो मैं क्या करूंगा, आपको एक अपने व्हाट्सएप पे ऐड कर लूंगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, डिपॉजिट, विड्रॉल, फंड वगैरह या कुछ भी, उधर आपकी हेल्प कर दिया करूंगा। आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। एक्सनेस का अकाउंट खोलना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जाके खोल लें। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।